ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राधे राधे। प्रिय भक्त भगवान श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा पूजा विधि और भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों की असीम प्रेम और उनकी आस्था के शब्दों में व्याख्यान कर पाना असंभव है। भक्त भगवान के श्री कृष्ण की जब भी दिल से याद करते हैं उन्हें हमेशा अपने करीबी महसूस करते हैं। इसी प्रेम और आस्था को व्यक्त करने के लिए भक्त उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करते और संयम के साथ व्रत उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित ऐसा ही एक व्रत है जिसे मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। साल 2026 में अधिक मास पड़ रहा है और इस लेख में हम जानेंगे अधिक मास में कृष्ण जन्माष्टमी कब पड़ रही है। अधिक मास में जन्माष्टमी की अधिक मास कृष्ण अष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 8 जून 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 जून 2026 सोमवार की रात 11:26 से लेकर 9 जून 2026 मंगलवार की रात 12:18 तक शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 0:41 रहेगी। कृष्ण अष्टमी तिथि 8 जून 2026 सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में 3:24 पर प्रारंभ हो जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी 9 जून 2026 मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त 3:23 पर समाप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त 3:44 से लेकर 4:26 तक रहेगा। प्रातः संध्या 4:05 से 5:07 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:30 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:14 से 3:09 तक रहेगा। इस दिन गोधूली मुहूर्त 6:46 से लेकर 7 बजे तक रहेगा और साय संध्या 6:47 से 7:49 तक रहेगा। 9 जून को रात्रि 1:29 से 3:07 तक रहेगा। इसी दिन निशिता मुहूर्त काल रात्रि 11:36 से लेकर 9 जून रात्रि 12:18 तक अधिक मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और भगवान श्री कृष्ण की उपासना के लिए विशेष माना गया है। इसीलिए अधिक मास में आने वाली मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मानता है आज श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से जीवन की कष्ट भय और नकारात्मकता दूर हो जाती। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुख समृद्धि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति हो जाती है। अधिक मास में किया गया दान जप भजन कीर्तन और व्रत विशेष फलदायी होता है। इन दिन विधि पूर्वक मासिक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर हुआ था। इस कारण हमारे हिंदू धर्म में हर महीने भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण भक्त उनका आशीष प्राप्त करने के लिए उपवास रखते और भगवान की आराधना करते हैं। इस व्रत को रखना धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इन पापों से मुक्ति और भय का नाश हो जाता है। मान्यता ये भी है इस व्रत के व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है और मासिक कृष्ण अष्टमी को भक्त श्रद्धा पूर्वक लगातार 1 साल तक व्रत करते हैं। वह सभी कष्टों से मुक्त होकर धन धान से परिपूर्ण होकर
उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन के महत्व को उपासक को वैभव की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से करके धूप दीप जलाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजन करें। अगले दिन पूजन करने के बाद ही व्रत का पारण करें। प्रिय भक्तों, अब हम सब सुनते हैं माँ श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की संपूर्ण व्रत पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उनके अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि पृथ्वी पाप के बोझ से दबने लगी थी। कंस का वध करने के लिए आकाशवाणी हुई कि कंस की बहन देवकी और वासुदेव का आठवां पुत्र ही उनका वध करेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया, जबकि देवकी और वासुदेव ने अपने सातों बच्चों को कंस के हाथों में थाम दिया और अपने ही आंखों के सामने कंस ने उनका वध कर दिया। और क्योंकि कंस ने जन्म लेते ही सभी को मार डाला। जब भाद्रपद कृष्ण माह के पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र को देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो कारागार के पहरेदार सो गए और सभी दरवाजे अपने आप खुल गए। उसी समय नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। संकट को भापते हुए वासुदेव जी रात में ही टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आए। बदले में वे उनकी कन्या को उठा लाए और कारागार में ले आए। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कन्या हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर कंस से बोली, अरे कंस दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? पहले तो जन्म तुझे तो मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में सुरक्षित है। आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण में गोकुल में रहते हुए कंस के भेजे सभी असुरों का नाश कर दिया और मथुरा आकर कंस का वध करके पृथ्वी को उनके पापों से मुक्त किया। इसी पावन प्रसंग की स्मृति में हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मासिक कृष्ण जन्म अष्टमी का व्रत किया जाता है और कथा का पाठ किया जाता है। प्रिय भक्तों, ये तो थी संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ।